वेलकम है जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में ये नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है जो कि इंडक्शन पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन इज दिस: two different coils have self-inductance 8 millihenry and 2 millihenry. The current in one coil is increased at the constant rate. The current in the second coil is also increased at the same rate. At a certain instant of the time, the power given to the two coils is same. At that time, the current, the induced voltage, and the energy stored in the first coil are I1, V1, and W1 respectively. Corresponding values for the second coil at the same instant are V2, I2, V2, and W2 respectively. Then W2 upon W1. तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, हम लोगों को ये एक चीज़ तो पता है कि अगर कोई कॉइल है ना, कॉइल की बात करते हैं। अगर ये कॉइल है, इस कॉइल से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम चेंज करें, तो अगर इस कॉइल का इंडक्टेंस L है और मान लो किसी टाइम पे इसमें करंट आई है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, वैसे तो U से लिखा जाता है, यहाँ W से लिखा गया है, ये हमारा होता है हाफ L I स्क्वायर। I इसमें करंट है, L इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। अब इसमें करंट जब चेंज होगा तो मान लीजिए करंट जो है di/dt इस रेट से चेंज हो रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये di/dt। तो अगर करंट di/dt रेट से इसके अंदर चेंज हो रहा, या di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया, आई को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये सेल, ये जो इंडक्टर है ना, ये हमारा एक सेल की तरह समझ लो बिहेव करने लगता है, और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था -L di/dt, है ना। ईएमएफ इंड्यूस कह लीजिए या वोल्टेज भी कह लीजिए, यहाँ वोल्टेज कह रहा है तो इसको हम V कह सकते हैं, V = L di/dt। अब ये कह रहे हैं हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल हमारे पास ये है और दूसरी कॉइल हमारे पास ये है। इसका इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी दिया है, L1 = 8 mH, और इसका इंडक्टेंस दिया हुआ 2 मिली हेनरी, L2 = 2 मिली हेनरी। और दो बातें कह रहे हैं, इसमें जो करंट चेंज हो रहा है उसका रेट, इसमें जो करंट चेंज हो रहा है उसका रेट, दोनों का सेम है। और दूसरी बात कह रहे हैं जो इसमें पावर है किसी टाइम पे, मान लीजिए इसमें पावर P1 है, इसमें पावर इसमें P2 है, तो ये भी दोनों हमारा क्या है, सेम है। माने P1 = P दिया हुआ है और P2 = भी P दिया हुआ है। और करंट का जो रेट चेंज हो रहा है इसमें di1/dt कह लीजिए, और इसमें जो करंट का रेट चेंज हो रहा है di2/dt, ये भी दोनों क्या है, सेम है। मतलब अगर मैं इसको C कह लूँ तो भी C हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट समझ लीजिए। तो जरा ईएमएफ इंड्यूस्ड L di/dt है तो di/dt दोनों में सेम है। तो अगर इसका वोल्टेज मैं किसी टाइम V1 कह लूँ, इसका वोल्टेज V2 कह लूँ, इसमें करंट I1 कह लूँ, इसमें करंट I2 कह लूँ, पावर P1 P2 तो सेम ही हो जाएगा। तो जरा देखो, V बराबर दिया है -L di/dt, तो di/dt तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब V1/V2 की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, L1/L2। और L1/L2 की अगर मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है 8 मिली हेनरी और ये दिया हुआ है 2 मिली हेनरी, तो 8/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अच्छा, पावर इसका सेम है, P1 = क्या दिया हुआ है, P2। तो P1 क्या होता है, I1 V1 = क्या होगा यहाँ से I2 V2। तो अगर मैं यहाँ से
I2 अपॉन I1 निकाल लूँ तो क्या मिलेगा, V1 अपॉन V2, जो कि हमारा क्या आया 4। और एनर्जी स्टोर्ड की बात अगर हम कर रहे थे तभी मैंने ऊपर फार्मूला लिखा था, W इज इक्वल टू हाफ LI²। इसका मतलब ये हुआ कि W1 अपॉन W2 ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इंटू I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर। तो L1 कितना दिया हुआ है 8, L2 कितना दिया हुआ 2, I2 अपॉन I1 क्या आया 4, तो I1 अपॉन I2 क्या होगा 1/4, तो हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 to 32। तो ये W1 अपॉन W2 की अगर हम बात करें ये क्या आ जाएगा 1/4। तो दिस इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 4, या W2 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं 4W1। माने सेकंड में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो पहले वाले की 4 टाइम एनर्जी स्टोर्ड होगी W2। समझ गए होंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ओके, थैंक यू।